सवाल करके बात करो। हाँ क्या बोले वो लड़का कहने लगा सुनो, हमारे परिवार वाले इतने लोग हमें मानते हैं, अगर हमारे आंख से एक आंसू टपक जाए तो समझ लो पूरा परिवार रो करके बेहोश हो जाता है। और तुम कह रहे दुनिया झूठी है, कैसी दुनिया झूठी है? आज वो लड़का कहने लगा मेरे हस्बैंड अमन सम्मान करें भैया मेरे पानी में लड़के ढूंढते हैं। जब हम अगर एक बार बैठ जाए सुबह नहाने के लिए, समझ लो चार छह भाई हमारे हैं और शाम डायने पता लगन कौन कौन पैर मल के चले गए और तुम कह रहे दुनिया झूठी है। बाबा जी कहने लगे लगा कर दिखाओ, तो लड़का कहने लगा कछुनाए, बड़े कमेंट में कहने लगा हम कछुनाई कर दो सत्तारी घूमत। बाबा जी कहने लगे कुछ तो करते होंगे आप, तो लड़का कहने लगा बाबा जी कर दो कछुनाई, लेकिन जितने कल रात के 10-12 बजे कंधे पर रखी राइफल और डकैती डाल लाऊं। तो बाबा जी कहने लगे इसीलिए तो तुम्हारा मान सम्मान घर में, क्योंकि दौलत लेकर के आते हो। तो लड़का कहने लगा नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तो बाबा जी का लड़का से कहने लगे बेटा जी ऐसी बात नहीं है, तो कल से आप मेरे आश्रम पर आने लगे। अब लड़का ने बाबा की बात सुनकर के रोज आश्रम पर जाने लगा। तो बाबा जी ने उस लड़का को प्राणायाम विद्या सिखाई और जब प्राणायाम विद्या उसे सिखा दी तो 2-3 घंटे सांस रोक करके लेटा रहता था और ऐसा लगता था कि ये मर गया है। जब उसकी विद्या पूरी हुई तो बाबा जी एक दिन कहने लगे बेटा आप तुम घर जाओ और आज तुम्हें ऐसा करना है कि अपनी मैया से कहना जाकर के कि माँ आज हम खीर पूरी खाएंगे। लड़का की नई नई शादी हुई थी भाई लड़का की। अब लड़का घर पहुंचा, लेकिन बाबा जी ने एक बात और कही थी कि जब खीर बनकर के तैयार हो जाए तुम्हारे सामने लगा थाली पर से गया है तो पछाड़ खाए के गिर जाना और लोग समझेंगे मर गया है। तो लड़का कहने लगा बाबा जी ऐसे में तुम्हारे आने से पहले हमें लोग उठा के जराए दे। तो बाबा जी कहने लगे ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम ये प्रक्रिया करना फिर देख लेना, तुम्हारे लिए तुम्हारे परिवार के लोग अपने लिए रोते हैं। लड़का ने वही किया, घर पहुंचा अपनी माँ से कहने लगा मैया मैं खीर पूरी खाऊंगा। अम्मा ने बहुरिया को आदेश दे दिया बहू आज हमारा बेटा खीर पूरी खाएगा, बनाओ। नई नई बहुरिया बने अच्छी तरीके से बहुत स्वादिष्ट खीर और पूरी बना करके रखी। थाली परस करके जब बहू लेकर के उसके पास गई कहने लगी देखा, और जब थाली हाथ में पकड़ी तुरंत पछाड़ खाए के बाबा की दवा की बात आगे आएंगे तो पछाड़ खाए के गिर गए। अब बहुरिया जो थी नई वाली बाने कान लगाए के देखो सोचने लगी अब तुझे मरी गए अगले में जो आ रही। अब बहू सोचने लगी कि जब बड़ा दिन के बाद ये खीर पूरी बनाई इसे खाए ना मिले, अब तो मरी गए तो जिंदा तो हो ही गया, चलो पहले खीर पूरी खा ले। अब बहू ने अनीता जी की तरफ से 50 रुपए सम्मान होती बहुत बहुत साधुवाद। अब आत्मरण पर की निछाव चल रही। तो जब वो लड़का अपनी सांस को चढ़ा लिया, अब लोगों परिवार के लोग सब रोने लगे। जब आए भाभी दौड़ के आई गई, माँ भी दौड़ के आई गई। अब रो कैसे रहे लोग, किसके लिए रो रहे विचार कीजिएगा। रोई सब रहे लेकिन सब अपने मतलब के लिए रो रहे। कैसे? अरे रो करके भाभी बोली है लला तुम तो मर गए, अब हम इस परिवार का खर्चा कौन चलाएगा?
भी रो गई। वो कह रही नल्ला देव तुम मरी गए, तुम्हारे को दिल करने वाले थे, पूरे परिवार के लोग खूब पैसा खर्च करते थे, तब तक माँ भी आई। बेटा को देखा रोने लगी। क्या मैया रोई के बोली उठी, अब दौलत कौन कमाएगा, नहीं लगेगी तो नहीं हुआएगा। मारे मारे घोषा रोने लगी। अब लड़का सोचने लगे मरे बनाए जाए, लेकिन अब जरूर मर जाएंगे। हमारे पिया जब जिंदा रहा तो एक से एक पिया की 5-5 हजार रुपए की साड़ी लाते थे, अब कौन लाएगा। माँ भी रो रही। माँ कहने लगी कि बेटा जब तुम थे तो इतनी दौलत कमा करके लाते थे, अब कौन लाएगा। सब रो रहे, सब अपने मतलब के लिए रो रहे हैं। इधर उन्हीं बाबा जी ने क्या किया है, इधर लड़का सोच रहा कि अगर बाबा ना आए तो हमें लगा था जरा तले मोहल्ले के लोग सब इकट्ठा हो गए। कहने लगे देर का है, कब तक टिकटी बनाओ और ले चलो, नहीं तो शरीर से बेकार हो जाएगा। अब लड़का सोचने लगा अब चले बाबा नहीं आएंगे, चले गाँव वाले उठा के दिए जरा, नहीं मरे तो वो मर जाएंगे। अब उधर बाबा जी ने आवाज लगाई, क्या